तो फाइनली भाई एम्पेयर ने अपने नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। ये स्कूटर जो है इस कंपनी का लेटेस्ट तुर्क का एक का है भाई। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई इसकी प्राइसिंग क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है फीचर्स, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कैसी लगी है। पूरा वॉक अराउंड वीडियो होने वाला है और ये भी बताने वाला हूँ कि आज ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये स्कूटर कॉम्पिटिशन दे भी पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके वॉक अराउंड से। तो कंपनी ने भाई इसे दो वेरिएंट में लॉन्च करा है, एक है एक्स, दूसरा है ST। फ्रंट से दिखाए तो कैसा दिखता है भाई ये। तो फ्रंट में कुछ भाई इस तरह की लुक आ जाती है। जो ऊपर का हेड आप देख रहे होगे थोड़ा सा बाहर नजर आ रहा है, एक बड़े स्कूटर का हेड सा नजर आ रहा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ काफी बड़ा सा। लेकिन जैसे आप नीचे थोड़ा सा आते हो ऐसा लग रहा है स्कूटर के जो शोल्डर है थोड़े से दब गए, थोड़ा सा पतला हो गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा अगर ये बड़ा होता तो एक बल्कि स्कूटर बन सकता था। चलो बाकी देख लेते क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है। हाई बीम इसकी ऑन कर देता हूँ, ये है बटन, कहाँ है ये वाला। तो ये इसकी हाई बीम है, मेरे चेहरे पे आपको दिख रही होगी। कंपनी क्लेम करती है कि भाई सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, बाकी ये तो फिर हमें कंपेयर से ही पता लगेगा। ठीक है, यहाँ में आता है भाई 2 DRL दोनों तरफ है और लिखा हुआ है एम्पेयर। कलर जो है ये ब्लू है। कंपनी ने इसके 4 कलर लॉन्च करे हैं, रेड है, व्हाइट है, एक दूसरा ब्लू है और एक स्काई ब्लू टाइप है। अभी आपको एक्जैक्ट कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइटनिंग इतनी अच्छी नहीं है। नीचे आते हैं भाई, यहाँ पे आपको 2 टोन देखने को मिल जाती है। बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप है जो कि नीचे तक आती है। एम्पेयर का लोगो आ गया, यहाँ पे लेगी नंबर प्लेट, इंडिकेटर यहाँ पे है। इस तरह की कुछ लोग देते हैं भाई ये, और बिलिंग कर रहे हैं। टी टी आवाज़ भी आ रही है, काफ़ी ब्राइट से लगे, मुझे बंद कर देता हूँ भाई। उसके बाद फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बड़ा सा मड गार्ड और साइड में आपको देखने को मिल जाता है डिस्क ब्रेक जो कि मेरे हिसाब से 200 mm का होगा। एग्जैक्टली साइज अभी कंपनी ने नहीं बताया मेरे को। यहाँ गया रिफ्लेक्टर और यहाँ पे आ जाता है भाई इसका एलॉय व्हील। ये है भाई इसका एलॉय व्हील जो कि मेरे हिसाब से लुक वाइज अच्छा लग रहा है। फेयर बोलूँगा मैं, बजाज चित्र जितना सुंदर नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली ओला से मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। टायर साइज यहाँ पे है 90x90 का और 12 इंच का ये व्हील है। टायर MRF का। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई कुछ ऐसी लुक आती है। कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े पैनलों का यूज़ किया है। यहाँ पे स्कूटर चालू भी है, जूम बंद कर दूँ कभी भग जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइड में कुछ ऐसी लुक देखने को मिलती है। बिल्कुल प्लेन स्कूटर है ये, ब्लू हो गया और ब्लैक का कॉम्बो है। ये बड़ा पैनल है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, पूरा यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक आता है। बड़ा एक पैनल है ये, उसके बाद ये यहाँ तक जाता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बड़े बड़े आप 1, 2 और 3 बड़े पैनल का यहाँ पे यूज़ करा है कंपनी ने। उसके बाद आ गया भाई ये साइड स्टैंड, ठीक है, जो कि मुझे ठीक क्वालिटी का लग रहा है। पीछे वाले पिलियन बंधने के लिए फुटरेस्ट मैं कहूँगा ठीक है, क्वालिटी, आवाज़ अच्छी आ रही बंद होते हुए, ठीक लग रही है, क्वालिटी ठीक है। फिर ये आ गया भाई अपना डबल स्टैंड। ये आता है भाई लेडीज फुटरेस्ट। एक बार इसे बंद करते हैं। एक्चुअल में ये इतना बंद नहीं होना चाहिए, इससे टच हो जा रहा है, ये इतना होना चाहिए। दूसरे स्कूटर मैंने देखा था उसमें सही है। अब इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, कंपनी से काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा है। तो आपको दिखेगा कि ये जो फुटरेस्ट है स्कूटर की डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है और ठीक है, अच्छा काम करा है। उसके बाद ये आता है भाई स्विंग आर्म। इसके स्विंग आर्म ना भाई दोनों अलग हैं। उस तरफ वाला भी दिखाता हूँ, इस तरफ वाला भी बताता हूँ। इनका स्विंग आर्म कुछ कंपनी बता रही है पेटेंटेड है और इन्होंने कुछ नया डेवलप करा है यहाँ पे। सेम समझाता हूँ क्या है भाई। इसकी जो मोटर है वो वैसे अंदर ही लगी हुई है, मिड ड्राइव मोटर है भाई। उसकी बेल्ट होती हुई आ रही है भाई इसके अंदर और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने गियर सिस्टम। क्या है, गियर का सिस्टम है। आपको ये भी दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऑयल डालने का, कहाँ पे है ये रहा, ये ऑयल डालने का है भाई। इनका जो गियर सिस्टम है उसमें ऑयल डालने के लिए जगह दे रखी है। तो जो गियर सिस्टम है उससे बेल्ट कनेक्ट है और ये जो गियर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस व्हील से। जैसा बजाज चेतक में हमें देखने को मिलता है, उसमें साइड माउंटेड मोटर होती है लेकिन इनकी मिड ड्राइव मोटर है। इस स्विंग आर्म के अंदर इसकी बेल्ट वेल्ट सारी फिट है भाई। अब थोड़ा सा और इधर चले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ड्रम ब्रेक। उसके बाद ये आता है भाई डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। इस तरफ आ गए भाई, यहाँ पे भी स्प्रिंग आपको देखने को मिलती है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो वोरी मोटर अपनी अंदर। तो ये है भाई इसकी मोटर जो कि 4 किलोवाट की है। स्पेसिफिकेशन मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। और यहाँ में आपको स्विंग आर्म दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई स्विंग आर्म। यहाँ पे आपको नॉर्मल वाला स्विंग आर्म देखने को मिल रहा है जो कि नॉर्मल स्कूटरों में होता है और जो दूसरे वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आगे भाई इसकी बैक साइड से जला देता हूँ भाई। ये मैंने ऑन कर दिया और ये उसकी हो गई स्टॉप लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्सस ST, यानी कि इनका टॉप मॉडल है। और यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है, एक तो है जो कंटिन्यूसली जल रही है, ये हो गई स्टॉप लाइट। सारी LED लाइट्स हैं। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है एम्पेयर। और ये जाली क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी बताने वाला हूँ। ये अच्छा काम करा है यहाँ पे। यहाँ पे आगे नंबर प्लेट और ये हो गई नंबर प्लेट की लाइट और ये हो गया रिफ्लेक्टर और ये हो गई इसकी टेल। अब ये जो जाली है ना काफ़ी काम की है, आप कह सकते हो इसे कूलिंग सिस्टम है ये। आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ क्या है ये। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जाली सी बनी हुई है या फिर जगह सी बनी हुई है, इस स्कूटर में ये डिज़ाइन किया गया कि भाई यहाँ से हवा अंदर घुसे भाई। वो चलती यहाँ पे जो इनका पूरी मोटर लगी हुई है उस मोटर को कूल करके पीछे निकल जाए भाई।
इन वाली जाली से। तो ये पूरा कूलिंग सिस्टम है इनका, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा है। अब ये वर्क कितना करता है, स्कूटर हीट होता है या नहीं होता है, ये हमें पता चलेगा इनकी मीडिया राइड में, जो कि अगले महीने होने वाली है भाई। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन दबाओ, ताकि इसकी जब वीडियो डालूंगा नेक्स्ट आप देख सकोगे। तो यहाँ पे दिख जाता है आपको एम्पेयर। अब ये जो है ये एक नॉर्मल सा कवर है, प्लास्टिक वाला, स्विंग आर्म पीछेस का नॉर्मल वाला है, उस पर कवर चढ़ा रखा है, इस पर लिखा हुआ है एम्पेयर। फुट पैक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रिल टाइप डिजाइन दे रखा है, लेकिन ग्रिल नहीं है, ये बंद है भाई, बस सिर्फ डिजाइन के लिए है। ये आता है भाई इसका फ्लोर मैट, जो कि सुंदर सा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी सी है। अब दिखाता हूँ इसके अंदर का सीन, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई ये है इसकी चाबी, ये हमने खोल दी, 2 चाबी हैं भाई। कैसे कैसे क्या क्या खुलता है वो बताता हूँ अभी आपको। ये आ गया यहाँ पे भाई सामान टांगने का, यहाँ पे हमने खोला, इस पर आप हुक पे टांग सकते हो। ये आता है भाई बोतल के लिए स्पेस, यहाँ पे आप बोतल रख सकते हो, सामान भी रख सकते हो, और काफ़ी गहरा है, पूरा हाथ चला गया इसके अंदर भाई। और यहीं पे इन्होंने एक USB पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे फ़ोन लगाया जा सकता है। वैसे कोई करता नहीं है यहाँ पे चार्ज। उसका चार्जिंग पोर्ट की जो जगह है काफ़ी अलग सी दी है इन्होंने भाई, मैंने बहुत टाइट है, किसी और कंपनी को नहीं देखा भाई ऐसे करते हुए। ये इसका भाई फ्लैप है, और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। चार्जर मैं अभी दिखाने वाला हूँ इसका कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग जगह इन्होंने अपने चार्जर पोर्ट को दिया हुआ है। इसे बंद कर देते हैं भाई, और बाकी मेन हमने यहाँ पे सब कवर कर लिया। अब चलते हैं भाई डिस्प्ले की तरफ। अब ये कुछ भाई व्यू डेस्कटॉप का अपने, कि हमें बैठने के बाद कैसा लगता है, इसे ऑन कर देता हूँ भाई। ये है पूरी 7 इंच की टच स्क्रीन। बूट टाइम देख लो कितनी जल्दी स्टार्ट होता है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया था, जो उनका बेस वेरिएंट है उसके अंदर ये टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले है। ये 7 इंच की टच स्क्रीन है, उसमें हमें 6.2 इंच की नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 2-3 फंक्शन उसमें नहीं है, जैसे उसमें चार्ज स्टेट नहीं आता, उसमें म्यूज़िक कंट्रोल नहीं है जैसे इसमें आ गया। 1-2 और फीचर हैं जो उसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या क्या है। सेटिंग, अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये अनलॉक्ड नहीं है भाई। और स्कूटर में मैं ओवरऑल बताऊं, डिस्प्ले में हमें ज़्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। ये बैटरी लेवल है, अगर आप इसे क्लिक करो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे आपको रियल रेंज देखने को मिल रही है 101 किलोमीटर की। 100% अगर ये चार्ज होता है तो 104 किलोमीटर यहाँ पे शो करता है। ये हो गया स्पीडोमीटर, ये हो गया ऑडोमीटर। यहाँ पे आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मोबाइल ऐप में मैंने देख लिया है, ज़्यादा फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है। यहाँ पे आ गया RPM, ब्लूटूथ का साइन यहाँ पे आ गया। एक बार स्लाइड करोगे तो यहाँ पे ट्रिप स्टेटस आ जाता है, ये दिखा दिया भाई ऑडो। अभी कितनी एवरेज स्पीड थी, मैक्स स्पीड कितनी थी इस ट्रिप के अंदर, वो सब दिखा देता है। जैसे आप ऊपर करोगे नेविगेशन सिस्टम आ जाता है, ये टर्न बाय टर्न वाला है। ऑन बोर्ड नेविगेशन यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। ये इसका पार्क का बटन, इसे पार्क करोगे तो पार्क हो जाएगी। मेनली डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा फंक्शन नहीं है, यही हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर ये आ गए भाई नॉर्मल क्वालिटी के शीशे, ठीक से लग रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक है, मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं कहूँगा, एवरेज सी बोलूँगा मैं। फिर ये आ गए भाई अपने बटन बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं। मे भी आपको लोग क्या इतना सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो आप 4 बटन देख रहे हो, ये नेविगेशन बटन है। अगर आपको टच स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है, फिर आप चला भी रहे हो तो ये बटन का आप यूज़ कर सकते हो। और जो इनका दूसरा मॉडल इसमें टच स्क्रीन नहीं है, उसमें तो आप इससे ही कंट्रोल करोगे। यह आता है भाई पहला इंडिकेटर का बटन, राइट वाले का, चालू हो गया, ठीक है। फिर ये आता है भाई रनिंग मोड में लाने के लिए स्टार्ट बटन आप कह सकते हो। ये आगे इको मोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मोड का बटन, पावर, सिटी, इको, 3 मोड में देखने को मिल जाते हैं। इसे बंद कर देता हूँ मैं। अब ये रेडी मोड में है, जैसे मैं रेस दूंगा पीछे वाला टायर घूमेगा। तो ये बटन हमने देख लिया, इस वाले को देखते हैं भाई। तो यहाँ पे आगे लेफ्ट इंडिकेटर, दोनों हाथ पे अलग अलग इंडिकेटर हैं भाई। और ये आगे हजार्ड का बटन, फिर ये आगे हाई बीम, लो बीम, ये है रीसेट का, ट्रिप रीसेट इससे आप कर सकते हो। ये आगे होम का बटन, उसके बाद ये हॉर्न इसका आई थिंक ठीक नहीं है, इतनी मंदी आवाज़ तो किसी हॉर्न में नहीं होती। और ये हो गया रिवर्स का बटन। तो ये कुछ पोजीशन आती है भाई। एक चीज़ मैंने नोटिस करी जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि अब तक, स्टैंड पे लगा दूँ एक बार, जितने भी एम्पियर के स्कूटर आते थे, जो फुटबोर्ड होता था ना, वो काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, बहुत अनकंफर्टेबल होते थे वो। लेकिन इनमें इन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी है भाई। और जो फुटबोर्ड है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आई थिंक ईथर जितना है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, वो हो जाता है भाई पूरा 170 mm का। सीट हाइट है इसकी 765 mm की। आई थिंक ओला की 785 mm है, तो ओला से थोड़ा सा नीचे है। मेरी 5'9" हाइट है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लो मेरे पैर कुछ इस प्रकार आ रहे हैं। जो सीट की लेंथ है वो है पूरी 715 mm की, लेकिन सीट काफ़ी बड़ी है। अगर मैं बैठूँ ऐसे एक, थोड़ा सा अगर आप एक बार 2 बैठोगे तो हाँ नॉर्मली 3 बैठ सकते हैं। सीट कुशनिंग की बात करें, कंफर्टेबल लग रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बीच की है भाई। ये आती है भाई इसकी ग्रैब रेल, जो कि
मजबूत सी तो है। इसका बूट स्पेस भी आता हुआ दिखाई देते हैं भाई, ये खुल गया इसका बूट स्पेस। इसके तरफ देखने को मिलता है भाई 24 लीटर का बूट स्पेस। बूट स्पेस मैं कहूँगा इतना खास नहीं है भाई। एक फैमिली स्कूटर में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा सा हमें फ्लैट देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे 24 लीटर का है, लेकिन गहरा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जगह इसके अंदर नहीं है। एक फुल फेस हेलमेट कंपनी क्लेम कर रही है आ जाएगा, हम तो यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आ जाएगा भाई इसके अंदर बूट स्पेस के अंदर लाइट। बाकी ये है भाई इसके चार्जर की पावर, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 900 वॉट के अराउंड ये आता है। और चार्जर केबल की लेंथ काफ़ी अच्छी है, 5 फुट ये हो गया और 5 फुट ये हो गया, 5 से ज़्यादा ही हो गया है ना, तो 10-11 फुट आप इसे मान सकते हो इसकी लेंथ है। इसे वापस रख देता हूँ। तो अगर पैनल क्वालिटी की बात करूँ उसके लिए माइक थोड़ा हम पास लाएंगे, देखते हैं कैसा है। ओके, तो पैनल क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है इसकी, ऐसा नहीं है कि लो है, गुड टाइप कहूँगा, बहुत ज़्यादा गुड भी नहीं, ठीक लग रही है मेरे को। ये वाला जो यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ हुई है वो मुझे फिर भी थोड़ी सी एवरेज लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी मुझे लग रही है हल्की सी हुई है। लेकिन यहाँ जो बाकी ये वाले पैनल है ये मुझे फिट एंड फिनिश वाइज ठीक लग रहे हैं। तो मोटा मोटा हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है भाई वॉक अराउंड को लेके। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि भाई ये जो 2 स्कूटर कंपनी लॉन्च करे हैं, एक्स करा है 1,10,000 का, दूसरा वाला जो करा है वो करा है भाई 1,20,000 का। दोनों की प्राइस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। इसकी जो मोटर है वो मिड ड्राइव मोटर है जो इसे मैक्सिमम स्पीड देती है 93 km/h की। इस सेगमेंट में मैं कहूँगा ठीक है, स्पीड वाइज ये अच्छा कर रहे हैं। स्पीड मोड हमें इसके अंदर 3 देखने को मिलते हैं मेनली। सबसे पहले मोड में देखिए 42 के आसपास की स्पीड, सेकंड में देखिए 63 के आसपास, और तीसरे में आएगी भाई टॉप स्पीड जो कि है 93 km/h की। एक्सलेशन का यहाँ पे हमें कोई टाइम नहीं बताया गया है, अगर पता लगेगा तो मैं यहीं पर लिख दूंगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी बैटरी वगैरह की और रेंज वगैरह की। जो इस एरिया में भाई इसकी बैटरी लगी हुई है, अभी जो बैटरी का साइज है वो 3 kWh का है। दोनों ही मॉडल में बैटरी साइज सेम है, मोटर वोटर सब सेम है, वो स्मार्ट फीचर और टच स्क्रीन का अंतर है बस। ये जो 3 kWh की बैटरी है इससे कंपनी क्लेम करती है 136 किलोमीटर के आसपास की सर्टिफाइड रेंज। रियल जो उनके डिस्प्ले में दिखा रहा है वो है 104 किलोमीटर की 100% में। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम देखें 3 kWh का बैटरी पैक है, जो मोटर लगी हुई है वो है 3.3 किलोवाट की नॉमिनल पावर, 4 किलोवाट की पीक पावर है। 90-100 तो मिल ही जानी चाहिए। बाकी एग्जैक्टली मुझे खुद पता चलेगी जब मैं इसका राइड रिव्यू करने वाला हूँ, जो आने वाला अगले महीने, जब हमें पता लगेगा। अब बात करें यहाँ पे चार्जिंग टाइम की, तो इसका जो चार्जर है ये निकाल दिया मैंने, ये भाई 900 वॉट का चार्जर है। कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई इससे ये स्कूटर चार्ज हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट में। और अगर हम कैलकुलेट करें बैटरी साइज के अकॉर्डिंग 3 kWh की बैटरी होगी, 900 वॉट का ही चार्जर हो गया, तो हो जाएगा 3-3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। इसे रख देते हैं भाई वापस। बात करें ग्रेडेबिलिटी की, तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करी कि इस स्कूटर की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 16 डिग्री की। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसका एक फास्ट चार्जर भी आएगा जो कि थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा, वो एक्सेसरीज की तरह आएगा। कंपनी ये बता रही है कि भाई उससे ये 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। बट मेरा सबसे फास्ट चार्ज अगर 2.5 में कर रहा है, नॉर्मल 3.5 में कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस बना नहीं। बाकी वो कितने का कैसा आएगा इसके ऊपर डिटेल नहीं है। तो ये मैंने मेन यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है। आई होप आपको बहुत जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने यहाँ पे बता दी है। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एक चीज़ और भूल गया भाई मैं, जो कि ये था, ये मुझे अच्छा लगता है भाई, हिल होल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, जैसे एक्टिवा में देखने को मिलता है। ये लगाया लॉक और स्कूटर हैंड ब्रेक लॉक हो जाता है, किसी भी चढ़ाई पे खड़ा कर दो, तो काफ़ी काम का लगता है मुझे। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो, ये बात नॉर्मल सी चीज़ भी काम आ जाती है। और अब बात कर लेते हैं भाई कंक्लूजन की कि मेरा क्या व्यू है इस स्कूटर के ऊपर, क्या कंपनी ने कह रहा है यहाँ पे। तो देखो ये प्राइसिंग जो है 1,10,000 1,20,000 की इंट्रोडक्टरी है। अब मुझे क्या लगता है, तो देखो सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी को लेकर, जो एम्पियर कंपनी है, अब तक इनके जो प्रोडक्ट थे ना वो मैं कहूँगा थोड़े लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते थे, इतने खास नहीं होते थे। अब इस वाले प्रोडक्ट को एम्पियर जो है मार्केट कर रहा है एज इनका बेस्ट प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट, जो कि पर्सनली है भी कंपनी के हिसाब से। जो इन्होंने अब तक लॉन्च करे उन सब में सबसे बेस्ट स्कूटर लगता है। इससे पहले इनका प्राइमस आया था, वो खास चला नहीं भाई, उसकी प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए पहुंच गई थी, कुछ ज़्यादा मजा आया नहीं। कंपनी ने पूरी कोशिश करी है इसके अंदर भाई फीचर्स डालने की, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे फीचर्स की कमी नजर आ रही है। रीज़न ये है कि भाई जब तुमने 7 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पर डाली दी है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, तो उसके अंदर फीचर भी भर दो भाई। एक अलग जो अपना टॉप मॉडल है उसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर हम भर सकते हैं, लेकिन कंपनी इसे काफ़ी सिंपलिस्टिक बनाया है। और अगर सिंपलिस्टिक बना रहे थे तो मेरे सबसे टच स्क्रीन भी गायब कर देते, क्योंकि इतना कुछ खास इसके अंदर नहीं है कि आप टच स्क्रीन से यूज़ करो, बटन से भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। कंपटीशन को लेकर बात करें कि भाई कंपटीशन वाइज ये कैसा लग रहा है, तो मैं कहूँगा देखो डेफिनेटली ओला एथर किलर तो नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं, क्योंकि चला लेंगे जब ज़्यादा बोलना अच्छा होगा, ठीक है। बाकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से आज कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। बाकी मैंने मेनली सब कवर कर दिया भाई। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, स्कूटर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, सब कुछ बता दो कमेंट्स में।